आज की कहानी में जानेंगे भगवान परशुराम की वीरता और शौर्य की गाथा। एक ऐसे ब्राह्मण जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है और जिनका तेज क्षत्रियों के तेज से भी कई गुना बढ़कर था, ऐसे भगवान परशुराम जी के जीवन गाथा के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6वें अंशावतार कहे जाते हैं और इनके अवतार का उद्देश्य धरती से पाप और बुराइयों का समूल विनाश करने के लिए है। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग के आरंभ में ही इनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के गर्भ से हुआ था और ये तिथि थी वैशाख शुक्ल की तृतीया। भगवान परशुराम सप्त ऋषियों में से एक जमदग्नि ऋषि के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। इनके 4 बड़े भाई और थे। ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। वैसे इनका जन्म से नाम राम रखा गया था, परंतु भगवान शिव के द्वारा एक परशु इन्हें प्रदान किया गया था जिसकी शक्ति असीमित थी। उसी परशु के प्राप्त होने के बाद इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। वे परशु हमेशा वे अपने साथ रखा करते थे। परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है और वे अमर हैं। ये आशीर्वाद उन्हें उनके पिता द्वारा दिया गया था। त्रेता युग में उन्होंने सहस्रार्जुन और उसके समूचे वंश का विनाश किया था। उसकी 21 पीढ़ियों को उन्होंने समूल नष्ट कर डाला था। उसके बाद महाभारत के समय में उन्हें द्रोणाचार्य, कर्ण आदि के गुरु के रूप में जाना जाता है और पुराणों में कहा गया है कि परशुराम जी के आखिरी शिष्य भगवान विष्णु के 24वें अवतार कल्कि होंगे, जिन्हें अस्त्र शस्त्र की कला में निपुण करने का कार्य भगवान परशुराम जी का होगा और वे भगवान कल्कि के साथ होने वाले कली के संग्राम में भी भगवान कल्कि का साथ देंगे। ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इस धरती से संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर दिया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, परंतु यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था उसे 1000 भुजाएं थीं और उसने यह भुजाएं भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके प्राप्त की थीं। वह बहुत ही अधिक शक्तिशाली था तथा उस पर भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा थी। दत्तात्रेय जी के द्वारा उसे सोने का एक विमान भी दिया गया था जिस पर चढ़कर वह इधर उधर विचरा करता और उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। वैसे तो कार्तवीर अर्जुन एक पवित्र तथा गौरवशाली वंश में उत्पन्न हुआ था, परंतु अब अत्यंत अभिमान में आकर वह शक्ति संपन्न होकर सब ओर घूमकर सदा ही देवताओं, यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देने लगा था। इसीलिए भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन को अपने पिता का अपमान करने के लिए मृत्यु दंड दिया तथा बाद में उसके पुत्रों को भी उन्होंने अपने पिता की हत्या करने की वजह से मृत्यु दंड दिया। और इसी क्रम में जिस भी क्षत्रिय राजाओं ने कार्तवीर अर्जुन तथा उसके पुत्रों का साथ दिया, उन्हें भी परशुराम जी ने समूल इस धरती से नष्ट कर डाला और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार उसके वंश का समूल विनाश कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। आइए इस कथा विस्तार में जानते हैं कि किस तरह घटनाएं घटित हुई और क्या हुआ था जिसकी वजह से परशुराम जी को ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। सबसे पहले हमें जानना होगा कार्तवीर अर्जुन के बारे में, जिसे सहस्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसकी 1000 भुजाएं थीं। सहस्रार्जुन का जन्म किसी राक्षस या असुर कुल में नहीं हुआ था, बल्कि वह यदु कुल में जन्मा था, जिसमें बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। राजा यदु के 4 पुत्र हुए जिनके नाम कोष्टृ, नल, नहुष और सहस्रजित थे। इन 4 पुत्रों में सहस्रजित के शतजित और शतजित के हय तथा वेणु है नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हय का धर्म का धर्मनेत्र का पुत्र कुंती हुआ। कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ। महिष्मान ने ही महिष्मती नगरी को बसाया। महिष्मान के एक पुत्र हुआ भद्रश्रेण्य। भद्रश्रेण्य के दुर्दम के धनक तथा धनक के 4 पुत्र हुए। उनके नाम कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतोजा थे। इसी कृतवीर्य के यहाँ सहस्रार्जुन का जन्म हुआ। इस सहस्रार्जुन ने सप्तऋषियों में से एक ऋषि अत्रि के कुल में उत्पन्न भगवान दत्तात्रेय की उपासना की और उनसे 1000 भुजाओं के साथ अधर्म आचरण का निवारण करने का, स्वधर्म सेवन करने का, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने का, धर्म के अनुसार प्रजा पालन करने का, शत्रुओं से सदैव अपराजित रहने का तथा त्रिलोक में प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु होने का वरदान मांगा, जिसे दत्तात्रेय भगवान ने
उसे प्रदान किया। सहस्रार्जुन ने इस संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया और 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। उसके विषय में यह कहा जाता था, यज्ञता, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर सहस्रार्जुन की समानता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसने 85,000 वर्षों तक शासन किया। उसकी ताकत का पता सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक बार सहस्रार्जुन नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय रावण वहां आया, जो उस समय संपूर्ण देवों पर, दानवों तथा गंधर्वों पर विजय प्राप्त कर चुका था। विजय से उन्मत्त होकर रावण ने उस पर आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। ऐसा था कार्तवीर सहस्रार्जुन का बल तथा पौरुष। चारों तरफ से मिलती हुई विजय तथा समूची धरती पर राज्य करने का अभिमान कार्तवीर सहस्रार्जुन को अभिमानी बनाता चला गया और वह अपनी शक्ति के मद में चूर रहने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सहस्रार्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करता था, ऋषियों के आश्रम को नष्ट कर देता और अकारण उनका वध करने लगा। यहाँ तक कि उसने मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही सहस्रार्जुन के साथ भी हुआ। देवों, ऋषियों, मुनियों, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी नहीं छोड़ने वाले सहस्रार्जुन से अत्यधिक परेशान हो चुके सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह उनकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, मैं अंशावतार लेकर धरती पर आऊंगा और तभी इस समस्या का अंत होगा। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के भक्त समूची पृथ्वी पर शासन करने वाला और प्रजा के हितों को चाहने वाला एक महान शासक कार्तवीर सहस्रार्जुन, जिसने उस समय के महाबलशाली रावण को भी क्षण भर में ही हराकर बंदी बना लिया था, जिससे रावण को अपने आप को छुड़ाने के लिए और उसकी महान शक्ति को देखते हुए उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ा, कब अपनी सत्ता और शक्ति के अहंकार में आकर पतन के गर्त में गिरता चला गया और धर्म के विपरीत कार्य करना आरंभ कर दिया और यही उसके विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। इधर ऋचिक ऋषि का विवाह राजा गाधी की कन्या सत्यवती से हुआ। ऋचिक ऋषि का विवाह सत्यवती से होने के पश्चात महर्षि भृगु अपने पुत्र व अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे। तब उन दोनों पति पत्नी ऋचिक ऋषि एवं सत्यवती ने अपने पिता एवं ससुर का पूजन किया और हाथ जोड़कर उनकी सेवा में खड़े हो गए। महर्षि भृगु इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ से कहानी में आपको एक ऐसी घटना का पता चलेगा जिससे आप जानेंगे कैसे परशुराम जी का जन्म एक गलती की वजह से स्वयं उनकी होने वाली माता द्वारा ही अपने आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया और जिन्हें इनकी माता बनना था बाद में वे उनकी दादी बनी। तो आइए जानते हैं क्या घटना घटित हुई और कैसे घटनाक्रम ने मोड़ लिया, जिसकी वजह से ऐसे पुत्र का वरदान पाकर भी माता को अपने होने वाले पुत्र को अपनी पुत्रवधू के लिए मांगना पड़ गया। तो यह घटना इस प्रकार घटित हुई। जब महर्षि भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी बहू से कहा, हे सौभाग्यवती बहू, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब सत्यवती ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे और मेरी माता को मनवांछित पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। क्योंकि सत्यवती के माता पिता को कोई भी पुत्र ना था, इसलिए उसने महर्षि भृगु से ऐसा वरदान मांगा। तब महर्षि भृगु ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा, बहू, तुम ऋतुकाल के पश्चात स्नान करने के बाद तुम और तुम्हारी माता दोनों अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गूलर का आलिंगन करना। मैंने ईश्वर का चिंतन करके और भगवान नारायण से प्रार्थना करके तुम्हारे और तुम्हारे माता के लिए 2 चरु तैयार किए हैं। तुम दोनों अपने अपने चरु को खा लेना। ऐसा कहकर महर्षि भृगु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी माता को यह समस्त बातें बताईं। तब उन दोनों ने ऋषि के कहे अनुसार वृक्षों का आलिंगन किया और जब महर्षि भृगु द्वारा चरु का सेवन करने का समय आया तो सत्यवती की माता ने उनके साथ छल किया और चरु के भक्षण में उलटफेर कर दिया। इधर महर्षि भृगु को अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातें पता चल गईं और वे आश्रम में पधारे और अपनी पुत्र वधू सत्यवती से बोले,
हे भद्रे, तुमने जो चरु भक्षण किया है और वृक्षों का आलिंगन किया है, उसमें तुम्हारी माता ने छल पूर्वक तुम्हें ठग लिया है। इस भूल के कारण तुम्हारा बालक जन्म तो एक ब्राह्मण के रूप में लेगा, किंतु उसके सारे आचार विचार और कर्म क्षत्रियों वाले होंगे, और तुम्हारी माता को जो पुत्र उत्पन्न होगा वह क्षत्रिय तो होगा, किंतु उसके सारे कर्म ब्राह्मणोचित आचार विचार के रहेंगे। और अब जो बालक तुम्हारी माता को होगा वह महापराक्रमी तथा साधु महात्माओं के मार्ग अवलंबन करने वाला होगा। यह बात सुनकर सत्यवती ने अपने ससुर से बारंबार प्रार्थना की और उन्हें पुनः प्रसन्न किया और कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। भले ही मेरा पौत्र अर्थात मेरी पुत्र वधू का जो पुत्र भविष्य में हो वह क्षत्रिय स्वभाव का होकर जन्म ले। जब ऋषि भृगु ने ऐसा सुना तब उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, एवमस्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने ऋषि जमदग्नि को जन्म दिया। ऋचिक और सत्यवती के पुत्र भार्गव नंदन जमदग्नि एक महान ब्राह्मण तेज और ओज दोनों से संपन्न थे। वे महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा बहुत सारे ऋषियों से बहुत आगे बढ़ गए। वे इतने तेजस्वी थे कि उनकी बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वयं ही प्रकट हो गए। उचित समय आने पर ऋषि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। वे अत्यंत धर्मपरायण थीं और अपने पति के साथ आश्रम में रहते हुए वे अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगीं। कुछ समय व्यतीत होने पर उनके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्रों ने जन्म लिया। फिर 5वें पुत्र के रूप में जन्म हुआ परशुराम जी का, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी महान क्षत्रिय तेज से संपन्न थे। अथाह शक्ति थी उनमें। भाइयों में सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में वे उन सब से बढ़ चढ़कर थे। परशुराम जी वही पुत्र थे जिनका आशीर्वाद महर्षि भृगु ने अपनी पुत्र वधु सत्यवती को दिया था, और सत्यवती ने यह वरदान अपनी पुत्र वधु के लिए मांग लिया था। इस प्रकार महर्षि भृगु के वंश में ऋचिक और सत्यवती के पुत्र ऋषि जमदग्नि और रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल की तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु का 6वां और आवेशा अवतार कहा जाता है। ये चारों पुत्र बड़े हो चुके थे। तब परशुराम जी की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब उन्हें अपनी ही माता का वध करना पड़ा। एक दिन ऋषि जमदग्नि अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। तब देवी रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गईं। वहां गंधर्व चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा करते हुए देखकर देवी रेणुका ने भी इसकी इच्छा व्यक्त की। मन के विकार की वजह से वे जल में मूर्छित हो गईं। घर आने में विलंब हुआ। उनकी ऐसी अवस्था देख जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से सारी बातें जान ली। वे अत्यंत क्रोध में भर गए। उसी समय उनके चारों बड़े पुत्र वन से फूल चुनकर वापस आ गए थे, जिनके नाम क्रमशः रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्ववसु थे। अत्यंत क्रोध में भरे हुए उन जमदग्नि ऋषि अपने चारों बड़े पुत्रों से बारी बारी से उनकी माता का वध करने के लिए कहा, लेकिन वे चारों पुत्र अपनी माता के मोह और स्नेहवश ऐसा नहीं कर सके। तब क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें विचार शक्ति नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया और वे चारों भाई बिल्कुल जड़ अवस्था को प्राप्त हो गए। तभी वहां कहीं से परशुराम जी आए और ऋषि जमदग्नि ने उनसे भी यह कार्य करने को कहा। अपने पिता के क्रोध को देखते हुए परशुराम जी ने एक क्षण सोचकर तुरंत ही अपनी माँ का गला अपने परशु से काट गिराया। पुत्र द्वारा अपनी आज्ञा का तुरंत पालन होता देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका क्रोध अचानक ही शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुमने मेरे आदेश मात्र से वह कार्य किया है जिसे करना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। तुम धर्म के महान ज्ञाता हो। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह मुझसे कहो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माताजी तुरंत जीवित हो उठें और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद ना रहे। वह मानस पाप उनका स्पर्श ना कर सके और मेरे चारों भाई भी पुनः स्वस्थ हो जाएं। तब ऋषि जमदग्नि ने वरदान देकर परशुराम जी की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दी। एक बार परशुराम जी आश्रम से किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। उसी समय महिष्मती नगरी का राजा कार्तवीर अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम के समीप आ पहुंचा। आश्रम में आने पर ऋषि की पत्नी ने उनका यथोचित आदर सत्कार भी किया। वहां सहस्रार्जुन की दृष्टि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय पर जा टिकी। कामधेनु एक ऐसी गाय थी जो इच्छा मात्र करने पर समस्त वस्तुएं उत्पन्न करती थी।
और जिससे आश्रम का समस्त कार्य चल रहा था और सबका पोषण होता था। तब उस सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु की मांग की, जिसके लिए ऋषि के मना करने पर उसने सारे आश्रम को तहस नहस कर डाला, वृक्षों को तोड़ डाला और कामधेनु का जबरदस्ती पीछा किया, जिससे वह स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गई। तब उस सहस्त्रार्जुन ने अत्यंत बल के अभिमान में आकर कामधेनु के बछड़े को पकड़ लिया और उसका हरण कर लिया। परशुराम जी आश्रम लौटे और ऋषि जमदग्नि द्वारा सारी बातों को जाना। समस्त आश्रम की दशा देखकर और वापस लौटी हुई कामधेनु को अपने बछड़े के लिए बार बार रंभाता हुआ देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोध से भर उठे। रोष में भरे हुए परशुराम जी ने अकेले ही कार्तवीर अर्जुन पर धावा बोल दिया और अत्यंत कोप में भरकर उसकी सहस्र भुजाओं को काट डाला और उसको मृत्यु के मुख में भेज दिया। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त होकर कार्तवीर अर्जुन काल के गाल में चला गया। यदुकुल में उत्पन्न है वंशीय सहस्त्रार्जुन, इसके बारे में बताया जाता है कि यह परशुराम जी के सगे मौसा थे और इनके पिता जमदग्नि ऋषि के साथ उनका विवाद दो बातों को लेकर था, जिसमें पहला कारण थी रेणुका और दूसरी कामधेनु। इसी वजह से है वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। परशुराम जी के द्वारा सहस्त्रार्जुन का वध होते ही सहस्त्रार्जुन के पुत्र परशुराम जी पर अत्यंत कुपित हो उठे। एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल ऋषि जमदग्नि ही रह गए थे, वे उसी समय आश्रम में आए और ऋषि जमदग्नि पर प्रहार करने लगे। ऐसा नहीं था कि ऋषि जमदग्नि उनके प्रहारों का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे, किंतु वे अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए राम नाम का जप करते रहे और उनके द्वारा किए गए प्रहारों का उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के प्रहारों को सहते हुए वे ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम को पुकारते हुए सिर्फ राम 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 की रट लगाते रहे। उसी अवस्था में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार उन महान ऋषि की हत्या करके वे जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। जब परशुराम जी समिधा लेकर आश्रम पर लौटे और अपने पिता को इस प्रकार मृत पाया, तब उन्हें अपने पिता की ऐसी मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे पिताजी, आप धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर सदैव चलने वाले थे। कभी भी किसी प्राणी के प्रति आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उनके पिता के अंतिम संस्कार के समय उनकी माता रेणुका भी अपने पति की चिता के साथ क्षति हो गईं। यह सब देखकर परशुराम जी के मन में महान क्रोध हुआ और उन्होंने है वंशीय सहस्त्रार्जुन के समूचे कुल का विनाश करने की शपथ ली और उन्होंने अकेले ही माहिष्मती नगरी पर चढ़ाई करके कार्तवीर अर्जुन के समस्त पुत्रों को उनकी सेना के साथ समाप्त कर दिया। इस युद्ध में जिन जिन भी क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ देने की कोशिश की, उन सभी का वध परशुराम जी ने कर डाला। परशुराम जी अपने माता और पिता की मृत्यु से इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने 21 बार यदुवंश के है वंशीय राजाओं की वंश बेल को धरती से समाप्त कर दिया और उन्हें मौत के नींद सुला दिया। इतना भीषण रक्तपात हुआ कि रक्त की 5 नदियां बहने लगीं। इस प्रकार भगवान परशुराम ने यदुवंश के है वंशीय राजाओं की 21 पीढ़ियों तथा उनका साथ देने वाले सभी क्षत्रिय राजाओं की वंश बेल, जिन्होंने इस धरती पर अराजकता और व्यर्थ की हिंसा मचा रखी थी, उनका विनाश कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि परशुराम जी ने समूची पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश कर दिया था। परंतु पूरा सच यह है कि परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का नहीं, अपितु यदुवंश के है वंशीय राजाओं और कार्तवीर अर्जुन के आगे के वंशों का और उनकी वंश बेल का और उनका साथ देने वाले समस्त क्षत्रियों का तथा उनकी वंश बेल का 21 बार धरती से पूरी तरह से विनाश कर दिया था। इस बात से ही आप परशुराम जी के शक्ति, बल और पराक्रम का अंदाजा लगा सकते हैं। उन क्षत्रियों के रक्त से जो 5 कुंड उन्होंने भरे थे, उनसे उन्होंने अपने भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उसी समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को उन्होंने देखा। महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर अपने पौत्र परशुराम जी को इस घोर कर्म से रोका और अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में भूमि प्रदान की और महात्मा कश्यप जी को उन्होंने एक सोने की वेदी प्रदान की और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए।
एक बार जब परशुराम जी हिमालय पर महादेव से मिलने पहुँचे, शिव जी उस समय ध्यान मग्न थे, इसलिए गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इतने छोटे बालक को द्वार पर ही अपने आप को रोकता हुआ देख परशुराम जी अत्यंत रुष्ट हो उठे और उन्होंने अपना परशु उठाकर गणेश जी पर वार कर दिया। उस प्रहार से गणपति जी का एक दांत टूटकर गिर गया, क्योंकि गणपति जी ने अपने पिता के द्वारा दिए गए अस्त्र का मान रखा और उसका प्रहार अपने एक दंत पर ले लिया। तब से गणपति जी का नाम एक दंत पड़ा और परशुराम जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणपति बप्पा को समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अलावा परशुराम जी के जीवन में श्री राम और परशुराम जी के मिलन का भी एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम सिया जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं और शिव जी की धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट जाता है। उस धनुष के टूटने की टंकार ऐसी थी कि इसे सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। परशुराम जी का वहां आगमन देखकर सभी राजा भय से थोड़ा डर गए। परशुराम जी के गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही थी और उनके विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा था, परंतु उनका मुख क्रोध के कारण लाल हो रहा था। परशुराम जी का वहां आगमन देखकर सभी राजा उन्हें प्रणाम करने आए। जनक जी ने भी प्रणाम किया और सिया जी को भी बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करने को कहा। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। भाइयों की इस सुंदर जोड़ी को भी परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने जनक जी से पूछा। जनक जी ने जिस कारण से ये सभी राजा आए थे वह कारण कह सुनाया। तब उन्होंने उस धनुष के टुकड़ों को देखा और अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूर्ख, आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी मैं उलट दूंगा। अपने आराध्य शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी क्रोध से भर उठे थे। शायद इसी वजह से वह ज्यादा कुछ सोच न सके। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम बोले, सेवक वह होता है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद है और आखिर में श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से लक्ष्मण जी की ओर देखा। तब वे सकुचाकर चुप हो गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचन पर कान मत दीजिए। आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। इस पर परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। यह संवाद सुनकर ऐसा लगता है क्या परशुराम जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि राम जी नारायण का साक्षात अवतार तो परशुराम जी भी उनका ही अंशावतार थे, परंतु शायद अपने आराध्य का धनुष टूटने की वजह से वह इस समय इतने क्रोध में थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी फरसा उठाए हुए वचन बोल रहे थे और श्री रामचंद्र जी सिर झुका के मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे थे, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। और आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अगर आप ब्राह्मण का वेश धारण करके आते तो अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार आपके चरणों की धूलि अपने शीश पर रखता, अतः अनजाने में की गई भूल को क्षमा कर दीजिए, उसने आपको पहचाना नहीं। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत दया होनी चाहिए, आपकी और हमारी बराबरी कैसी। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने बार बार परशुराम जी को विप्र, मुनिवर, ब्राह्मण देव कहा। तब परशुराम जी ने कुपित होकर कहा,
क्या तुम मुझे निरा ब्राह्मण समझते हो? मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझो। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं है, इसीलिए तुम ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके ऐसा बोल रहे हो। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर भृगुकुल नंदन का समस्त क्रोध चला गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, विचार करके बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुकुल नंदन, यदि आप ऐसा समझते हैं कि आपको ब्राह्मण कहकर हमने कोई भूल की है और ये आपका निरादर है, तो एक सत्य आज आप जान लीजिए। इस समस्त संसार में या देवताओं में भी ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके डर के मारे हम मस्तक नवाएं, चाहे वो दैत्य हो या देवता, राजा हो या बहुत सारे योद्धा, चाहे वो काल ही क्यों ना हो या वो हमारे बल में बराबर हो, चाहे हमसे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह सामने काल ही क्यों न खड़ा हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर युद्ध में जो डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं, परंतु हे भृगुकुल नंदन, ब्राह्मण वंश की महिमा ही ऐसी है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है और रघुकुल में ब्राह्मण का सदैव सम्मान किया जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन को सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए और उनका समस्त क्रोध चला गया, उनके संदेह मिट गए। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, मेरे इस धनुष को जो विष्णु जी द्वारा दिया गया है, लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा समस्त संदेह मिट जाए। परशुराम जी जब धनुष देने लगे तब वह आप ही श्री रामचंद्र जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका समस्त संदेह मिट गया और वे श्री रामचंद्र जी को पहचान गए और अत्यंत प्रसन्न होकर प्रफुल्लित हो गए। तब परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं अपने इस एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी श्री रामचंद्र जी की वंदना करके वन में तप करने के लिए चले गए। परशुराम जी की भूमिका महाभारत के समय भी महत्वपूर्ण रही और द्वापर युग में भी उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। इनमें से कर्ण, जो सूत पुत्र था अथवा जिसे सूत समझा गया, वह परशुराम से सीधे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था, इसलिए उसने ब्राह्मण का वेश धारण करके धोखे से परशुराम से शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपनी शिष्यता में स्वीकार किया और उसे भी सभी दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की और उन्हीं की शिक्षा के द्वारा कर्ण द्वापर युग के एक महान योद्धा बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो भी उन्हें सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास गए, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या प्रदान करते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, क्योंकि बेशक वे शूद्र परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन जन्म से वे क्षत्रिय थे। शायद इसीलिए वे किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है, जिसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा प्रदान की। कर्ण की शिक्षा जब समाप्त होने वाली थी, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर अपना शीश रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब ना हो, इसलिए कर्ण कीड़े को हटाने की बजाय डंक मारने देते हैं।
थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता एक शूद्र में नहीं हो सकती, वह सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान अर्जित किया है, इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस श्राप को सुनकर कर्ण परशुराम से कहते हैं, वह स्वयं नहीं जानते कि वह किस वंश या कुल के हैं, और सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा करते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए भगवान परशुराम एक विजय धनुष और बाण वरदान के स्वरूप कर्ण को देते हैं। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम की भूमिका को हमने 2 युगों में देखा। श्री नारायण के आवेश अवतार परशुराम जी ने प्रत्येक युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर समाधिस्थ हैं। अष्ट चिरंजीवियों में शामिल अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम जी ने महाभारत काल में युधिष्ठिर जी को भी दर्शन प्रदान किए थे, और प्रत्येक युग में वे उनकी आवश्यकता होने पर प्रकट होकर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही भगवान कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर उनके गुरु बनेंगे और कलि के खिलाफ युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने अपने इस अवतार में पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप राजाओं को दंडित कर पृथ्वी पर सत्य, दया, शांति युक्त कल्याणमय धर्म की स्थापना की, और आगे भी वे अपनी भूमिका का निर्वहन अवश्य करेंगे। हाथ में परशु धारण करने वाले भगवान परशुराम जी को नमस्कार है। हाथ में धनुष धारण करने वाले परशुराम जी को नमस्कार है। रुद्र रूप परशुराम जी को नमस्कार है। साक्षात वेद मूर्ति भगवान विष्णु रूप परशुराम जी को नमस्कार है। कैसी लगी भगवान परशुराम की ये कहानी आपको? हरे कृष्णा, श्री राधे।